क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू फाइंड आउट करो। और क्या दिया हुआ है? f ऑफ x दिया हुआ है g ऑफ x के इक्वल। ये दोनों फंक्शन इक्वल दिए हुए हैं। और f ऑफ x दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 2x²। g ऑफ x दिया हुआ है 11x²। इधर ध्यान सबका। तो ये दोनों इक्वल दिए हुए ना, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगे, है ना? तो ये इसके इक्वल आ जाएगा इधर। ठीक है, तो x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x² विल बी इक्वल टू 11x² बराबर हो गया। अब इसको देख लेते कैंसिल वैंसिल करके। तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको एक जगह ले लूँ तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 2x² माइनस 11x² इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के समझ गया सबको? ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 9x² इज इक्वल टू 2 में से 11 गए तो -9 बचा ना। अब कॉमन क्या दिख रहा दोनों में? तो x² को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा? x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया दो चीज का प्रोडक्ट 0 आ गया। क्या आ गया? दो चीज का प्रोडक्ट 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज का प्रोडक्ट 0 आता ना, x-2 ब्रैकेट x-3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते आप? पहले एक को 0 लेते, फिर दूसरे को 0 लेते। वैसे ही यहाँ पर x² इंटू x² माइनस 9 का प्रोडक्ट 0 आया, तो इसका मतलब या तो x² इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर और x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं वैसे ही। देखो, कोई भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 आया तो ऑब्वियसली एक क्वांटिटी उसमें से क्या होंगी? 0 होंगी। कम से कम एक क्वांटिटी उसमें से 0 होंगी, बराबर। तो इसलिए x² को 0 पुट कर दिया, x² माइनस 9 को 0 पुट कर दिया। तो x² 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती? 0। अगर x² इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी, तभी तो 0 आ रहा ना। और अगर x² माइनस 9 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 9, बराबर। इससे ये पता चला कि x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? +-3। स्क्वायर को हटाते तो प्लस माइनस लगाते ना, तो +-3। तो तीन वैल्यू आई x की। क्या क्या? बोलो। 0, 3, -3, बराबर। कोई डाउट किसी को ये क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? पक्का समझ में आया कैसे सॉल्व करे? पक्का क्लियर है ना? जिसको डाउट है पूछ लिया करो, जो भी स्टेप में जबरदस्ती दिमाग में मत रखा करो डाउट। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है वो कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अलग अलग डेफिनेशन दिया है f ऑफ x की, अलग अलग डेफिनेशन दिया है f ऑफ x की फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहा f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3। किसके लिए? फॉर विच वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। और सेम बोल रहा है वो कि 5x f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 5x प्लस 7 है, लेकिन कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए? ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, दो डेफिनेशन है फंक्शन की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यू है f ऑफ x की। तो यहां पर हमको पहले फाइंड आउट क्या करने बोला उसने? पहले क्या फाइंड आउट करने बोला? f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 फाइंड आउट करने बोला है। f ऑफ 3
हाँ, अब मेरे को आपको चेक करना पड़ेगा x की वैल्यू कितनी डालना है फंक्शन में, 3 डालना है। एफ ऑफ 3 का मतलब है x की वैल्यू क्या है, 3 है। सब अच्छे से इधर। तो मेरे को बताओ x की वैल्यू 3 ये फंक्शन के लिए आएंगी कि नीचे वाले फंक्शन के लिए आएंगी, नीचे वाले, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से कम के लिए। और नीचे वाली क्या है, 2 या 2 से, 2 यानी 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो 2 से 3 2 से ज्यादा होता ना, करके हम कौन सा वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे, करके हम कौन सा वाला लेंगे, नीचे वाला। बराबर हो गया। तो यहाँ आंसर में भी लिख देना एक बार कि एफ ऑफ एक्स, या ऐसा लिख देंगे फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2 वाला लगेगा यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स क्या है, बोलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7 है, ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालने बोला, 3 की ना। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे x की जगह पे 3 डाल के। तो 5 इंटू 3 प्लस 7, 5 3 जा कितना हो गया, 15, 15 प्लस 7, तो पहला आंसर आ गया 22। फिर अब क्या निकालने बोला उसने, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए कौन सी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, ऊपर वाली, 2 या 2 से कम में ऊपर वाली है ना, पहली वाली। तो यहां लिख देना फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पर हम डाल देंगे, क्योंकि 2 निकालना है तो हम डाल देंगे एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7। तो ये अपने आंसर आ गए। ठीक है, और कुछ निकालना है, एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 कहाँ आएगा, एफ ऑफ 0 पहले में ही आएगा ना 0, 2 या 2 से कम के लिए ऊपर वाला है, 0 2 से कम होता है ना, तो ऊपर डाल देंगे, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3 वुड बी द आंसर। 3 आंसर आ जाएगा ना, कर लेंगे वो 0 वाला। ठीक है, और भी निकालना है क्या, नहीं ना, 0 तक के निकालना है ना। तो एफ ऑफ 0 तुम लोग निकाल लेना, आंसर बता ही दिया हूं मैंने निकाल के। वैसे तो ऊपर वाले में डालेंगे 0 स्क्वायर प्लस 3, 3 आ जाएगा। बराबर क्लियर है। ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। आगे जाए, आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, बोलो। वैसी पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है ना, अलग अलग वैल्यूज के अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन है, और वही वही पूछा हुआ है। तो कराऊ ये कि होमवर्क लेते, होमवर्क ले लेते, बता देता हूँ। -3 के लिए पहली रहेंगी, दूसरी रहेंगी, तीसरी रहेंगी, कौन सी रहेंगी, एफ ऑफ -3 के लिए पहली डेफिनेशन के दूसरी के तीसरी। पहली, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 में कहा दिया है, पहली वाली में दिख रहा, पहली वाली में, तो पहली वाली में -3 डाल देना। फिर क्या पूछा, 1, 1 कहाँ आते हुए दिख रहा है तुमको, 1 -3 और 3 के बीच में आता ना, दिख रहा सबको। तो इसलिए कौन सी डेफिनेशन लेंगे, समझ रहा सबको कि कराऊ। हाँ, और क्या पूछा, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 1 तो हो गया ना, एफ ऑफ 1 तो। अब क्या पूछा, एफ ऑफ 5, 5 कहाँ आते हुए दिख रहा, थर्ड में, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में। तो 5 का स्क्वायर डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। बराबर क्लियर हो गया। हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाओ, कौन से वाला बोल रही, क्या है, एक मिनट, सी ए के कौन सा है वो, 7th का कौन सा आखिरी वाला बोल रही। हाँ, क्या पूछा उसमें, हाँ तो 5 ही आंसर रहेगा। हाँ सुनो, अगर समझो एक ऐसा फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये एक फंक्शन दिया है, वो क्वेश्चन को भूल जाओ, ये एक फंक्शन दिया है, इसको बोलते कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसमें कोई वेरिएबल है क्या? इसका मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स डालो, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स डालो, हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी? 5, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर एक्स की वैल्यू आपने 2 डाल दिए, क्या डाल दिए? 2, तो डालने के लिए कुछ जगह है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका? 5। अगर आपने एफ ऑफ 0 डाल दिए तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। इसको इसलिए इसको बोलते कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दिया है बोलते 5, तो क्या रहेगा वो आंसर? 5 ही रहेगा उसको। ठीक है ना? तो कांस्टेंट फंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स क्या होता? y होता, बोला था ना, तो y की वैल्यू हमेशा 5 आएंगी, हमेशा 5, इररिस्पेक्टिव ऑफ x की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा 5 आएंगी। समझ में आ गया? इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते, -4। -4 किधर जाएगा बोलो? नंबर लाइन पे चेक करना है। ये देखो, ये देखो, इधर ध्यान दो, ये जो हमारा दिया है -3 से 3 के लिए क्या दिया हुआ है? बीच वाला 5 बराबर, इसके लिए क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना ऑफ एक्स की वैल्यू, बराबर है क्या? अब -3 से छोटे के लिए, 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 -3 और उससे छोटे के लिए क्या फंक्शन की डेफिनेशन दिया है? 4x -2। तो जो तुमने बोली, क्या बोली? माइनस क्या बोली? -4 किधर आता नंबर लाइन पे? लेफ्ट में आता कि राइट में? लेफ्ट में आता ना, तो -4 इधर आ रहा ना, इधर आ रहा ना, तो उसके लिए क्या लेंगे? 4x माइनस, सबको समझ रहा है कि करा दूं क्वेश्चन? समझा ना सबको? वैल्यूज बराबर समझ पाएंगे ना कौन सी कहाँ डालना है? ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और 3 या 3 से बड़े के लिए उसने आगे का दिया है ना? 3 से या 3 से बड़े के लिए क्या दिया उसने? x²। तो 3 से बड़ी वैल्यू आई तो x² डालना, -3 और 3 के बीच में वैल्यू आई तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 डालना, और अगर -3 या 3 से छोटी आई तो -3 और 3 के बीच में आई तो 5 आएगा, है ना? 3 आई तो फिर x² आएगा, -3 आई तो फिर 4x -2 आएगा, इक्वल टू वहां दिया है ना, क्योंकि बराबर है ना? हाँ, आगे देखते हैं अब। आगे है आपका एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता? देखो, अगर आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन में, एफ ऑफ या एफ प्लस, इधर ध्यान दो, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा दिया है, एफ प्लस जी ऑफ, इसका मतलब होता है एडिशन। क्या मतलब होता? सिंपल है, जो लिखा है वही करना है। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखा है तो जो लिखा है वही करना है। क्या करना है हमें? एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से ऐड करना है। क्या करना है? एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से ऐड करना है। और अगर ऐसा दिया हो ब्रैकेट में एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे, एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस करोगे, बराबर। और अगर क्या रहेगा? अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया ना, क्या रहेगा अब? मल्टीप्लिकेशन। तो एफ जी ऑफ एक्स अगर दिया है तो इसमें क्या करोगे आप? बोलो, मल्टीप्लाई करोगे, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और अगर लास्ट आपको डिवीजन दिया है एफ बाय जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ऊपर, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है नीचे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो वही अगले क्वेश्चन में पूछा है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना अगला, है ना। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ कुछ निकालो, तो देखते। 8 क्वेश्चन में आपको बोला है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 6x माइनस 1। हमको फाइंड करने क्या बोला, हमको फाइंड करने बोला f प्लस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है, अभी देखे थे क्या करना पड़ता, दोनों को ऐड। तो एफ ऑफ एक्स प्लस, तो दोनों फंक्शन को ऐड कर दो, तो 3x प्लस 5 प्लस 6x माइनस 1 कितना हो गया, 9x प्लस 4। तो ये आंसर आ गया अपना, बराबर हो गया। कोई डाउट है किसी को? अब अगले में क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन ही चल रहे ना, यही यही फंक्शन को उठा के करना है ना, बराबर। तो देखो यही फंक्शन को उठा के अब निकालने बोला उसने f माइनस जी ऑफ 2, f माइनस जी ऑफ 2, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, f माइनस जी ऑफ एक्स निकालो। क्या निकालो सबसे पहले, f माइनस जी ऑफ एक्स निकालो आप पहले, ठीक है ना। तो निकालते पहले f माइनस जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा वो, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो दोनों को डायरेक्ट माइनस करूँ क्या, 3x माइनस 6x कितना हुआ, माइनस 3x लिखो डायरेक्ट, वही तो है। f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करना है, दिख रहा है f ऑफ एक्स, 3x माइनस 6x कितना बचेगा, रहने दो कर देता। हाँ, तो यहाँ पर 3x प्लस 5 डाल दो माइनस 6x माइनस 1 डाल दो, बराबर है। अब 3x माइनस 6x कितना होता, माइनस 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस 1, तो ये क्या निकला आपका, f माइनस जी ऑफ, लेकिन हमको ये निकालने बोला था क्या, हमको क्या निकालने बोला था, f माइनस जी ऑफ 2। तो 2 निकालने के लिए आप, अब मैंने f माइनस जी ऑफ एक्स निकाल चुका हूं ना, इसमें बस x की जगह क्या डालूंगा, 2। तो माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ गया आंसर, 0, बराबर हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अगला क्या है, एफ जी ऑफ 3, एफ जी ऑफ 3 बोला है ना। तो अगेन पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एफ जी ऑफ एक्स, एक मिनट, एफ जी ऑफ एक्स, तो ये कैसे निकलता, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, 3x प्लस 5, जी ऑफ एक्स क्या था, 6x माइनस 1 था ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या नहीं भी मल्टीप्लाई करे तो अपने से एफ जी ऑफ एक्स पूछा क्या, नहीं, हमसे क्या पूछा, एफ जी ऑफ 3। तो ये एफ जी ऑफ एक्स निकल गया, इसमें क्या डाल दो, 3 डाल दो, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालो, उससे अच्छा डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकालो, वैल्यू आसानी से वो निकल जाएंगे वैल्यू का, है ना। तो एफ जी ऑफ, बोलो 3, अब डाल दो 3 की वैल्यू, तो थोड़ा आसान जाता ना, ये नंबर्स आसान जाते ना मल्टीप्लाई करना। तो 3 इंटू, बोलो 3 इंटू 3, एक्स की जगह 3 डालना है, प्लस 5, 6 इंटू 3 माइनस 1, 3 3 जा 9 प्लस 5 14, 14 फिर यहाँ 6 3 जा 18, 18 माइनस 1 17, तो 14 इंटू 17 कितना आ रहा देख लो, 14 इंटू 17, हाँ 238, हाँ वही 138 सुनाई दिया, 238 एफ जी ऑफ। अब अगर किसी ने मल्टी इसको पूरा सॉल्व किया होता, किसको,
इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया होता, बाद में वैल्यू डाला होता, तो भी आंसर सेम ही आता था ना, ठीक है ना, तो भी आंसर बराबर आता था। लेकिन जहाँ अपन बचा सकते टाइम वहाँ बचाना चाहिए। तो मेरे को मालूम था, मेरे को एफ जी ऑफ एक्स थोड़ी ना पूछा, क्या पूछा, एफ जी ऑफ 3, तो डायरेक्टली 3 डाल दिया मैंने उसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एफ जी ऑफ एक्स ही तो था, है ना, निकाल लिए थे ना अपने मल्टीप्लाई, बस अपने को सिंप्लीफाई और नहीं करे थे उसको एक्स्ट्रा। समझ में आया ना? हाँ, आगे, हाँ आगे जो है क्या है, एफ बाय, ये अलग भी और चीज पूछा है इसमें, तो ये ध्यान से और कंसेप्ट बताएंगे इसमें, पहले निकाल लेते। एफ ऑफ, क्या है बोला, एफ बाय जी ऑफ एक्स, एफ बाय जी ऑफ एक्स पूछा, तो पहले तो आप एफ बाय जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर ऊपर ले लेंगे, ऊपर नीचे जिसको ले लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ऊपर में एफ ऑफ एक्स, नीचे में, समझ में आ गया। अब एफ बाई जी ऑफ एक्स ही निकालने बोला था ना, और कुछ बोला था क्या, और आगे क्या बोला उसने, डोमेन निकालो, क्या बोला उसने। हाँ अब सुनो मेरी बात अच्छे से, डोमेन हम उसका पढ़े थे ना, सबका पढ़े थे, मतलब रिलेशंस का भी पढ़े थे और फंक्शंस का भी पढ़े थे अपन ने, लेकिन तब पढ़े थे जब वो ऑर्डर्ड पेयर में थे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर में थे। जब ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए, इस टाइप के एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए, यहाँ कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे तुमको, नहीं, तो इस टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना, वो देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। आपका जो फंक्शन है ना, एक तरीके का समझो मशीन है, क्या एक तरीके की मशीन है। मशीन में अपन कुछ रॉ मटेरियल इंपुट करते तो आउटपुट निकलता, बराबर, कुछ इनपुट करते ना मशीन में तो आउटपुट निकलता ना, ऐसी होता ना जनरली, कुछ अपन रॉ मटेरियल डालते तो कुछ आउटपुट निकलता। कोई भी मशीन होता, जूसर ही ले लो तुम, सिंपल एग्जांपल, फ्रूट डालोगे तो जूस निकलेगा ना, बराबर। तुम्हारी गाड़ी है, गाड़ी भी एक टाइप की मशीन है, उसमें पेट्रोल डालोगे तो चलती ना, वो आउटपुट देती ना आपको कुछ ना कुछ, बराबर है। पेट्रोल, गाड़ी का एग्जांपल लेते, पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलती है आपकी, एक मशीन है वो, तो इनपुट क्या है, डालना पड़ता है उसमें पेट्रोल ऑयल वगैरह, है ना। तो अब सुनो, फंक्शन भी एक टाइप का आपकी मशीन है, ऐसा एनोलॉजी से समझने की कोशिश करो उसको। अगर आप इसमें ढंग का फ्यूल डालोगे, अगर इसमें आप ढंग का फ्यूल, प्रॉपर फ्यूल डालोगे, तो आपका फंक्शन होगा डिफाइन, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइन। और अगर आपने भलती वैल्यूज डाले इसमें, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से और आगे, तो अगर समझो ये जो फंक्शन है, हमको इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। पहले तो सिंपल लेते, इनपुट क्या डालते अपन, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग अगर रहा, क्या है ये, 3x, थोड़ा सिंपल फंक्शन लेता पहले, समझो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये फंक्शन है तुम्हारा। मैंने बोला था तुमको, ये जो तुम्हारा फंक्शन है मशीन है, और जब मैंने बोला था ये एफ ऑफ एक्स क्या होता बताया था, क्या होता है एफ ऑफ एक्स, आज भी देखिए अपन ने, वाई, एफ ऑफ एक्स क्या होता, वाई की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या होता, वाई की वैल्यू। और ये कौन सा रहता, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो आपकी मशीन जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे। तो इनपुट क्या डालते हैं आप उसमें, हाँ, वाई तो आउटपुट देना ना, एक्स की वैल्यू डालते आपको तो क्या मिलता, वाई की वैल्यू। फिर से रिपीट, आप आपके फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालते हो तो क्या मिलता, वाई की वैल्यू। तो एक्स अपना फ्यूल हो गया, इनपुट हो गया, एक्स अपना क्या हो गया, इनपुट हो गया, और वाई जो आंसर देता वो क्या रहता, आउटपुट। यहां तक के क्लियर हो गया। अब अगर मैंने इनपुट प्रॉपर डाला तो मेरे को आउटपुट प्रॉपर मिलेंगी, अगर मैंने इनपुट गलत डाल दिया तो आउटपुट नहीं मिलेंगी, फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड।
तो पहले मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, डोमेन क्या है करके। ऑल पॉसिबल वैल्यूज, अगर आपका फंक्शन एक्स में है तो इसलिए एक्स के हिसाब से लिख रहा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स for which a function is defined, a function is defined is known as domain, is known as, हर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आप फंक्शन में डाल सकते हो, जब तक के आपका फंक्शन डिफाइन रहे, वो क्या रहता है, डोमेन रहता है। वो क्या रहता है, डोमेन रहता है। जैसे कि अगर मैंने ये फंक्शन में समझो 2 डाला, कितना डाला, 2 डाला, ये फंक्शन में f ऑफ 2 डाला, तो क्या निकलेगा, 2 + 2 4, 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1, तो आंसर क्या आ गया, 2 + 2 डाला ना, 2 + 2 4, 2 - 1 1, तो आंसर क्या आया, 4 एक वैलिड आंसर है ना, 4 एक वैलिड आंसर है, रियल नंबर आ रहा है। तो ये 2 अगर मैं डालू तो मतलब ये मेरा डोमेन के अंदर आता, 2 मतलब मेरे डोमेन के अंदर आता, क्योंकि 2 मेरे को वैल्यू चल रही है, 2 मेरे को वैल्यू चल रही है। अगर मैंने इसमें 5 डाला, क्या डाला, 5, तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, 5 - 1 4, तो 7/4, 7/4 भी एक रियल वैल्यू है, तो भी मेरा फंक्शन चल रहा है, प्रॉपर आंसर दे रहा है। मगर अगर मैंने ये फंक्शन में डाल दिया 1, क्या डाल दिया, 1, तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - 1, 3 डिवाइडेड बाय, क्या होता 3 डिवाइडेड बाय 0, अनडिफाइंड, क्या होता, अनडिफाइंड, 3/0 क्या होता, अनडिफाइंड। तो अब आपका फंक्शन वैल्यू दे रहा क्या आपको, कोई नहीं, आपका फंक्शन कुछ वैल्यू दे रहा क्या आपको, नहीं। तो जब मैंने 1 डाला तो मेरा हो गया फंक्शन अनडिफाइंड। तो क्या ये मेरे डोमेन में आएगा, नहीं आएगा, ये मेरे डोमेन में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन लिया था मैंने, इसका डोमेन क्या है, 1 नहीं है, क्या डोमेन में 1 नहीं है, डोमेन में 1 नहीं है। बाकी दुनिया की कोई वैल्यू डाल दो तुम उसमें, सब में आंसर देगा, डाल के देख लो, मैंने 2 4 डाला, तुम कोई भी डालो, 0 डालो, 0 + 2 2, 0 - 1 -1, तो 2 डिवाइडेड बाय -1 -2, कोई भी वैल्यू डालो तुम्हारी मर्जी की, हमेशा आंसर आएगा, हमेशा आंसर आएगा। डालते जाओ, कोई भी 1 लाख डालो, 2 लाख डालो, 5 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, हमेशा आंसर वो देगा, कुछ ना कुछ आंसर वो देगा। क्लियर है, इधर ध्यान। तो जब वो आंसर हर वैल्यू पे दे रहा, मतलब पूरी वैल्यूज क्या होती, रियल नंबर होती ना, तो इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल लिए थे अपन ने, इसका डोमेन में सब कुछ आ रहा, सब कुछ आ रहा, पूरे रियल नंबर आ रहे, पूरे क्या आ रहे, रियल नंबर आ रहे, क्या नहीं आ रहा, 1, तो 1 नहीं आ रहा, तो इसका डोमेन आप लिख सकते हो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, कुछ भी वैल्यू डालो, सब में आंसर आ रहा ना, और जिस पे आंसर आता वो क्या रहता, डोमेन, जिस पे नहीं आता उसको डोमेन से बाहर करना पड़ता, जिस पे आंसर नहीं आता उसको डोमेन से क्या करना पड़ता, बाहर। तो किसको बाहर करे, 1 को। तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा, मतलब इसका डोमेन आ रहा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, 1। तो एक्सेप्ट 1 को हटाना है तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं आप, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। यह एक तरीका है उसका लिखने का मैथमेटिकली शॉर्ट में। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर सेट, पूरा रियल नंबर आ रहा ना, क्या नहीं आ रहा, तो 1 को माइनस करके लिख दो, रियल नंबर -1। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, ये पूरे रियल नंबर आ रहे लेकिन कौन नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। समझ में आया। तो इससे ये पता चला, अब पूरी वैल्यूज डाल के तो चेक नहीं कर रहे ना अपन डोमेन क्या है,
तो इससे ये पता चला डोमेन देखो कैसा चेक करना। देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन रहता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता। तो आप वो वैल्यू चेक कर लो एक्स की जिसपे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। कौन सी वैल्यू चेक कर लो, जिसपे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जो वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया वो डोमेन से हटा दो, वो डोमेन से हटा दो, और बाकी पूरे रियल नंबर डोमेन में लिख दो, बाकी पूरे रियल नंबर डोमेन में लिख दो। जिसपे डिनोमिनेटर जीरो हो गया उसको क्या करना है, डोमेन से हटाना है। समझ में आ गया। तो डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन था ना डोमेन, बराबर है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन में क्या है, 6x, एक काम करता है इसको नीचे ले लेता। हाँ कुछ डाउट, ठीक है। तो ये डी क्वेश्चन अपन ले लेते। हाँ डी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो इसका डोमेन एफ बाई जी ऑफ एक्स निकालने बोला था, है ना, वो निकाल लिया अपन ने। फिर उसके बाद क्या पूछा था, डोमेन निकालो। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। तो क्या कैसे निकालना पड़ता है इसका डोमेन, बोलो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोले, एक्स चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो जा रहा है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, 6x माइनस वन कब जीरो होगा ये चेक करना है ना। तो 6x माइनस वन को क्या कर दो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो। दिमाग से भी गेस कर सकते तुम, कौन सा नंबर आएगा 1/6। जब x की वैल्यू 1/6 डालोगे तो 6 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 0। या जिसको गेस करने में तकलीफ हो रही उसको पता करना है कि डिनोमिनेटर कब कौन सी वैल्यू ऑफ x पे जीरो होगा। तो डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट कर दो, क्या करो डिनोमिनेटर से जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखो, 6x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 1/6, इधर नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू डालना क्योंकि x की वैल्यू 1/6 नहीं चलेंगी अपने को, ठीक है। तो ये आ गया x की कौन सी वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, 1/6। कौन सी वैल्यू पे हो रहा, 1/6। तो उसको डोमेन में से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो ना, हटाना पड़ेगा। तो डोमेन कैसे लिखूंगा फिर मैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/6। समझ में आ गया डोमेन का फंडा। आप डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कौन से x की वैल्यू पे जीरो हो रहा वो चेक कर लो, फिर उसको रियल नंबर से हटा दो। तो आपका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डोमेन। किसी को कोई डाउट है पूरे इसमें तो पूछ लो, डोमेन वगैरह में। यहाँ लाके रखना पड़ेगा 5-10, लेके आ जाओ अटेंडेंस, फिर वो लगती नहीं बराबर। कोई लेके आ जाओ, लेके आ जाओ प्लीज। अटेंडेंस की बोला 4-5 शीट देना, 10 एक शीट ला लो, आज ही 3-4 खत्म हो जाएंगी। हाँ तो समझ में आया डोमेन, बोलो डोमेन क्या है एक बार डेफिनेशन बताओ। ऑल बोलो बोलो सब, ऑल पॉसिबल, डिफाइन, गुड। और अपना क्या कहते, कैसे रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे बोलो, वी विल चेक डिनोमिनेटर जीरो कहां हो रहा है, जहां जीरो हुआ वो डोमेन से क्या करना है, हटाना है। बराबर हो गया। और किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछ लो।